हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी के मैथ के टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें। आज हम 14 दिसंबर को पूछे गए टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस टेस्ट को देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं और समझते हैं। टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। स्टार्ट टेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है जो n स्क्वायर जो है n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा जो 1 से बड़ी है। n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा लेना है। तो मान लीजिए n का वैल्यू हम 2 लिए, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1, 4 इंटू 4 में से 1 गया 3, यानी कोई भी संख्या जो है 12। मान लीजिए 12 से यह संख्या विभाजित होगी। किसके किसके विभाजित होगी, तो ये संख्या 12 से विभाजित होगी। अब n की जगह पर अगर हम 3 भी रखते हैं यानी कि 9, और 9 में से 1 गया 8, ये भी 12 से विभाजित होगी। 9 8 है 72, 12 72, यानी कि सारी संख्या 12 से तो विभाज्य होगी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि √11 प्लस √5, √14 प्लस √2 और √8 प्लस √8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सब में बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए रूट में है सब, तो 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16, यानी कि सबका योग बराबर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे। √11 और प्लस √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और √14 और प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और √8 और प्लस √8 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। देखिए 11 और 5 16 और प्लस 2 √55, ठीक है। यहाँ देखिए 14 और 2 16 और प्लस 2 √28, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 और 8 16 और प्लस 2 √64। तो देखिए यहाँ रूट में ये ज़्यादा है तो यही हमारा सबसे बड़ा संख्या है, √8 प्लस √8, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा मौसा का 4 गुना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया है, अगर 1 है तो ये 4 है, ठीक है। उनके लसा व मौसा का योग जो है 125 है, यानी कि 4x प्लस एक्स, 5x बराबर दिया है 125, तो यहाँ से x का वैल्यू 25, ठीक है। तो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या, तो मान लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा 100 इंटू एलसीएफ 25 बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इंटू बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, 100 100 कट गया, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। देखिए मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, मान लीजिए ए है बी है और सी है। अगर मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो एक 30% कम है यानी कि 70, और एक 37% कम है यानी कि 63, ठीक है। और बोले दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए तो 7 बढ़ाना पड़ेगा, किसको 63 को, गुना 100, 7 9 63, यानी कि 11 सही 1/9% बढ़ाना पड़ेगा। 11 सही 1/9% यानी कि 11.11%, यही हो जाएगा 11.11%। 9 9 9 9 11 99 1 0, ठीक है। इसको कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 9 एकम 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि एक का मतलब क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, ठीक है। ए का 11/5 जो है बी के 22% के बराबर है, 22/100 के बराबर है। 11 दूनी 22, 5 बीसा 100, यानी कि ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी आ गया 1, यहाँ 2 से देखिए 10, 1 रेशियो 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है।
संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यानी कि जो संख्या बी है वो सी के 2.5% के बराबर है, यानी कि 2.5 बटा 100 कटाइए 1 जीरो आँख 25 चौके से, यानी कि बी रेशियो सी कितना आ गया, तो 1:40। यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 10 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी में हमारा आ जाएगा 1, 10 और 40 दही है 400। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी का मान 5500 है, 400 का वैल्यू हमारा 5500 दिया है। ठीक है, अब ए के 80%, जब 400 का वैल्यू 55% है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 55/4। अब इसका 80%, ए एक ही है तो 1 गुने 55/4 और गुना 80%। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी के 40% का योग प्लस बी कितना है 10 इंटू 55/4 का 40%। अब देखिए कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, नीचे भी 40 है, यहाँ भी नीचे 40 है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 40। यहाँ देखिए 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440 और 55 चौके 220 और 10 200, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220 और यहाँ 10 गुना हो जाएगा तो 2200। अब देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 से कटाइए, 4 से 11 और यहाँ 55, यानी कि 55 और 11 कितना होता है 66, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से 2016 तक 5 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाया गया है। कंपनी आर का वर्ष 2012 से 2016 तक कुल उत्पादन आर का, देखिए आर कितना है 250, 268, 302, 298, 276, 8 और 6 और 8 14, 2 16, 8 24, 24 की 4। ठीक है, हाथ में लगा 2, 7 और 2 9 और 9 18, 18 6 24 और 5 29, हाथ में लगा 2, 2 2 4, 2 6 3 9 और 2 12 और 2 14। ठीक है, 1494/5, 1494/5। अब कटाइए, 5 दूनी 10, 4 9, 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, यहाँ लगता है जोड़ने में कुछ गलती हुआ है, अब से जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 8 18 और 6 24, हाथ में लगा क्या बताना है, सिर्फ कुल उत्पादन जो योग ही बताना है। ठीक है, योग ही बताना है। 2 7 और 2 9 और 9 18, 18 6 24 और 5 29। ठीक है, हाथ में लगा 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13, 13 94, सिर्फ योग बताना था, यानी कि 1394, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर उसी का है। 2013 में सभी कंपनियों के कुल उत्पादन का औसत, यहाँ औसत बताना है। 2013 में 6 और 2 8 8 16, 16 की 6, हाथ में लगा 1, 5 और 1 6 और 6 12 और 6 18, 18 8 26, हाथ में लगा 2, 6 और 3 9 और 2 11, 4 15 और 3 18, 18 66 में 1 2 3 4 5, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 3 6, 5 तिहाई 15, 3 6, 5 7 35, 2 6, 5 7 35, 1 6, 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर यहाँ 1 0, 373.2, 373.2 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। 14% कम, यानी कि 14% को क्या लिख सकते हैं 14/100, यानी कि 7/50। 50 से कोई वस्तु 43 हो जाती है तो उसका खपत 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10 से 11 हो जाता है। तो देखिए टोटल शुद्ध, देखिए शुद्ध कमी या वृद्धि 500 इंटू 3, 4 और 3 7 और 4 473 रहता है। कितना कमी हो रहा है, सो इधर हो जाएगा 2 27, 27 की कमी हो रही है किस पर 500 पर, और गुना 100, 0 0 0 0, 5 से 5 चौके 20, 50 25, 5 25, 2 0, 5.4% की कमी हो रही है, 5.4% की कमी, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% का हानि हुआ। ठीक है, मान लीजिए 2500 में उसने 25 वस्तुएं बेची, यानी कि एक वस्तु को उसने 100 रुपये में बेची, और 100 रुपया जो है 90% के बराबर है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, यानी कि
1000/9 उस वस्तु का क्रय मूल्य है। और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में, तो 2400 में कितना वस्तु बचेगा? 1000/9 से गुना 20% का लाभ 120 और गुना 100। अब इसे कटाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 दूनी 24 और 9 ऊपर जाके चला गया, यानी कि 18 वस्तु को बेचेगा 2400 में, तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। ठीक है, एसआई जो है मूलधन का 1/4 है, 4 है तो ये 1 है। ठीक है, यदि और प्रतिशत ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी कि आर जो है 40 के बराबर है, तो यदि ब्याज दर को 2% की वृद्धि हो तो 5000 पर 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले हम निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि मूलधन 4 इंटू आर के जगह पर 40 इंटू टी अपॉन 100 बराबर 1। यहाँ से टी आ जाएगा। देखिए टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100/4 इंटू 4, टी बराबर 100 और बटा में 4। ठीक है, यहाँ से टी आ गया, तो अब आर कितना आ जाएगा? आर में 100 और बटे में 4 इंटू 4, यानी कि नहीं सॉरी, टी यहाँ 100 से 1 तो 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो यहाँ निकलेगा तो 10, तो 10/4 इंटू 4 यानी कि 10%। अब बोल रहा है कि 5000, ठीक है 5000 3 वर्ष, ठीक है, और 2% की वृद्धि, यहाँ 10% रेट है तो यहाँ 12% बटा 100, 1010 बढ़ती हैं 36 5 180, यानी कि 1800 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 10.8 और 4.8 के बीच मध्यानुपातिक, यानी कि 10.8 √ इंटू 4.8। ठीक है, अब देखिए 108/10 इंटू 48 बटा में 10, यहाँ देखिए 36 इंटू 3, देखिए 36 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 3 और बटा में 10 इंटू 10, 36 का 6, 3 2 3 में से 1 3, यहाँ देखिए 16 का 4 और बटा में 10, 36 18 चौक 72, यानी कि 7.2। ठीक है, 2 और 4 के तीसरा अनुपातिक, 2 और 4, 2/4 बराबर 4 बटा में x, 2 से 2 x बराबर 8। अब बोल रहा है कि अनुपातिक का योग, यानी कि 8 और 7.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.2 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 है। ठीक है, यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे तो लड़कियों के औसत अंक, यानी लड़कों का औसत अंक कितना है? 82, लड़कियों का मान लीजिए औसत अंक x है और पूरी कक्षा का औसत अंक 85 है, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ x माइनस 85। ठीक है, अब यहाँ 3 का वैल्यू जो दिया है कितना है? 24 लड़के, 3 का वैल्यू जब 24 है यानी कि 8 से गुना किया है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी हम 8 से गुना करेंगे तो 8x माइनस 8 पंजे 40, 8 8 64 4 68, 680 बराबर कितना लड़का है? तो 26 लड़का है, तो 26। यहाँ देखिए 8x बराबर कितना हो जाएगा? 680 ऐसे 706, 680 अभी 700 706, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 706 और बटे में 8, 8 8 64, 6 6 8 8 64, 2 0 8 दूनी 16, 4 0 88.25, ये हो जाएगा कितना? लड़कियों का औसत x बराबर 88.25, ऑप्शन बी। ये एलिगेशन मेथड था, इजी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया गया और बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताना है। पूंजी बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक अब फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी हम मतलब लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है जितना हम आय लगाए हैं और जितना टाइम के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें पूंजी निकालना है, यानी कि आय बराबर क्या हो जाएगा? आय बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि समय। अब देखिए यहाँ जो है प्रॉफिट हमारा कितना है? A/B/C का प्रॉफिट कितना है? 1:4:5। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक जो है 12 मंथ के लिए लगाया है, यानी कि यहाँ से हम अब इनका इनकम निकाल रहे हैं। इनकम कितना है? एक जो है 12 मंथ के लिए लगाया है और बी जो है
पूरा मतलब 4 महीने के लिए लगा, यानी कि 4 महीने बाद यानी कि 8 महीने के लिए है। और सी जो है 6 महीने बाद यानी 6 महीने के लिए लगा है। तो यहाँ से रेशियो निकालिए, 12 और 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाए 24। तो 12 दूनी 24, 8 तरीके 24, 4 तिहाई 12, और यहाँ 6 चौके 24, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 12 8 6, ठीक है, 2 12 20, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 का वैल्यू दिया है 54,000। 2 का वैल्यू जब 54,000 है तो यहाँ से बी और सी के अंतर, तो 20 और 12 8, 8 का वैल्यू बताना है। 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 मतलब 2,16,000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद कर देखिए, ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा टाइम है। प्रॉफिट अपॉन टाइम बराबर इनकम, यहाँ से इनकम का रेशियो आ गया, वहाँ से फिर अंतर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक कक्षा के 12 छात्रों की औसत ऊंचाई 132.5 है। 12 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 132.5। अगर एक छात्र ज़्यादा जुड़ता है तो औसत ऊंचाई 131.2 कम हो जाती है, यानी कम होती है। कितना कम होती है 131.2, यानी कि इधर 3 1 0, यानी 1.3 कम हो जाती है। किस में 13 छात्र में, यानी कि टोटल कितना कमी होता है। अगर वो छात्र 132.5 कहीं आता है तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आने पर 13 छात्र में कितना 13 169, यानी कि 16.9 की कमी हो जाती है। 15 में से 9 गया 6, 2 में से 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1 1, यानी कि 115.6 जो है उसकी ऊंचाई है। 115.6 सेंटीमीटर जो नया छात्र है उसकी ऊंचाई है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ए एक काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, मान लीजिए ए जो है 4/5 भाग को 20 दिन में। तो देखिए जब भी ऐसा दे दिए तो ऊपर वाले को हम मान लेंगे 4 का मान अगर 20 है तो 5 का वैल्यू 25, यानी टोटल काम वो 25 दिन में करेगा। वैसे ही 3/4 भाग जो है बी 15 दिन में, तो 3 का मान 15 है तो 4 का मान 20, ठीक है। यहाँ से बी अब बोल रहे हैं कि ये 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम किए। 25 और 20 का एलसीएम 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 और ये 5, ये एक साथ मिलकर 9 काम 10 दिन तक किए, यानी कि 90 काम कर दिया। बचा कितना काम 10 दिन। शेष काम को सी अकेले एक दिन में करते हैं, यानी यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10, यानी कि सी का एफिशिएंसी 10। और बी और सी एक साथ मिलकर, ठीक है, इसी काम के 3/4 काम को, यानी कि 100 काम के 3/4 काम को बी और सी यानी कि 10 और 5 15 के एफिशिएंसी से करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 25 महत्व में, 5 से देखिए 5 से 5 महत्व में, 5 से 3 महत्व में, 3 से 3 कट गया, यानी कि 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 3/4 काम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 है, ठीक है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है, यानी कि 2 वर्ष में जब साधारण ब्याज 400 है तो 1 वर्ष में 200 होगा, फिर 200 होगा अगले वर्ष। अब यहाँ बोल रहा है कि 408 है, यानी कि ये 8 होगा। जो 8 है इसी पर रेट आता है, तो 8/200 इंटू 100, 2 चौके यानी कि 4% जो है रेट हो जाएगा। रेट ही पूछा है, ब्याज दर यानी कि 4%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि ए अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी साइकिल पर मॉल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल पर अपने घर वापस आता है। यदि वह सभी में 1 घंटा 10 मिनट समय लेता है तो उसे घर और मॉल के बीच की दूरी बताना है। देखिए एक फार्मूला होता है डी बराबर S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टाइम। यहाँ से बनाइए पहले, देखिए फॉर्मूले से हट कर भी एक बताएंगे। देखिए पहले फार्मूला पर रखिए, 8 इंटू 6 बटा 8 6 14 इंटू टाइम कितना है 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 70 बटे में 60, 14 5 70, 6 से 12, 6 से 2 से 4, यानी कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो देखिए 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का हम एलसीएम निकाल देंगे 24। मान लीजिए यहाँ 3 घंटा लगा, यहाँ 4 घंटा लगा, हमारे हिसाब से 7 घंटा टोटल लगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 70 बटा 60, 7 से कटाइए 10, 1/6। अभी 1 का मान 1/6 आ गया, तो
तो टोटल दूरी कितना माने हैं, तो 24 का मान कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 24, 6 चौके 24, 4। ये मेथड भी आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला है D बराबर S1 S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि 18 नंबर, सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी कि B माइनस एस जो है 20 किलोमीटर कितना देर में जाता है, 1 घंटा 15 मिनट, यानी 60 और 15 75 और बटा में 60। ठीक है, घटाइए 15 से 5 मत में, 15 से 4 मत में, 5 से 4 यानी कि B माइनस एस बराबर कितना आ गया, 16। अब बोल रहा है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर, अगर धारा की चाल 2 है तो पूरा नाव की चाल कितना है, 16 और 2 18 किलोमीटर। ठीक है, पर आवर। अब बोल रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी जाने पर, यहाँ देखिए 30 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी जाना है और नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 18 और 2 20 की रफ्तार से, यानी कि 1.5 घंटा का समय लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब ये त्रिभुज की भुजा का शर्त क्या होता है कि इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए तथा उनका अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। यहाँ देखिए 12 और 9 21 तीसरी भुजा से बड़ा है और 12 में से 9 गया 3 तीसरी भुजा से छोटा है। ठीक है, 20 20 40 तीसरी भुजा से बड़ा है और 20 में से 20 गया 0 तीसरी भुजा से छोटा है। ठीक है, 5 और 3 8 तीसरी भुजा से बड़ा है, 5 में से 3 गया 2 तीसरी भुजा से छोटा है। ठीक है, तो अब जो बच गया आंसर इसे चेक करें, 5 और 3 8 तीसरी भुजा से बड़ा है, यहाँ सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन 5 में से 3 गया 2 जो कि तीसरी भुजा से छोटा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 38.5, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 385 बटे में 10। अब देखिए कटाइए, आर स्क्वायर बराबर 385 बटे में 10 इंटू 7 बटे में 22, 11 से 2 मत में 11 से 11 3 33, 11 5 55। ठीक है, अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 7 यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 7 बटा में 10 इंटू 2, 5 से 2 रूट ओवर, यानी कि 7 बटा में 2। और बोल रहा है वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर 2 गुने 22/7 इंटू 7 बटा 2, 7 से 7 2 से 2 यानी कि 22, ऑप्शन बी। टोटल सॉल्व हो गया है। अब इसे सबमिट करते हैं, सबमिट। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसके बाद हम मतलब एसआई और सीआई का एक चैप्टर वाइज जो है मतलब क्लास लेकर आ रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।